नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करेंगे जो गांधी परिवार में एक पहेली बनकर रह गई। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी और उनकी पत्नी मेनका गांधी के बारे में। जानेंगे इस वीडियो में क्या है मेनका गांधी का नेहरू गांधी परिवार से असली संबंध और क्या है संजय गांधी के मारे जाने की असली वजह। प्रधानमंत्री के रूप में पहचान रखने वाली इंदिरा गांधी का कार्यकाल भारतीय राजनीति में महिला सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण दौर माना जाता है। इंदिरा गांधी 1966 से लेकर 1977 और 1980 से लेकर जीवन के अंतिम समय तक देश की प्रधानमंत्री रही। नेहरू जी की इकलौती संतान रही इंदिरा जी अपने राजनीतिक नेतृत्व और व्यक्तिगत फैसले की वजह से अब तक की सबसे मजबूत प्रधानमंत्री के रूप में पहचान रखती हैं। शायद इसी वजह से इनको आयरन लेडी का नाम दिया गया है। चाहे लोग कितने ही आरोप लगाएं, कितने ही भारत की निंदा करें, कोई नहीं है दुनिया में जो कह सकता है कि आज भारत जितना मजबूत है हर प्रकार से, वैसे कभी भी वो नहीं रहा है। मेनका गांधी और पुत्र वरुण गांधी का नेहरू गांधी परिवार से गहरा संबंध रहा है। समय था 11 जनवरी 1966 का, जब ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री का आकस्मिक निधन हो जाता है और ये वही समय था जब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कुमार स्वामी कामराज हुआ करते थे, जिन्होंने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 19 नवंबर 1917 को जन्मी इंदिरा गांधी शुरुआती पढ़ाई विश्व भारती शांति निकेतन और सोमरविले कॉलेज से करने के बाद हायर एजुकेशन के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चली जाती हैं और ये वही दौर था जब इनकी पढ़ाई के दौरान इनकी मुलाकात फिरोज गांधी से होती है, जो एक पारसी समुदाय से हुआ करते थे। फिरोज गांधी एक कांग्रेसी कार्यकर्ता हुआ करते थे, जिस वजह से फिरोज का नेहरू जी के घर आना जाना लगा रहता था और इसी दौरान फिरोज और इंदिरा नेहरू के बीच नजदीकियां बढ़ जाती हैं। बाद में दोनों आगे चलकर 16 मार्च 1942 को इलाहाबाद के आनंद भवन में शादी कर लेते हैं और यहीं से इंदिरा नेहरू का नाम बदलकर इंदिरा गांधी हो जाता है। 1960-1959 के दौरान इंदिरा गांधी कांग्रेस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ती हैं और 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुनी जाती हैं। आगे चलकर लाल बहादुर शास्त्री के देहांत के बाद इनको प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। फिरोज गांधी से शादी के बाद इंदिरा गांधी को 2 बच्चे होते हैं, जिनका नाम राजीव गांधी और संजय गांधी होता है, जिसमें राजीव गांधी बड़े और संजय छोटे हुआ करते थे। कहते हैं इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान राजनीति में संजय गांधी की मुख्य भूमिका हुआ करती थी, लेकिन वहीं राजीव गांधी उस समय एयर इंडिया में पायलट की नौकरी किया करते थे। उस दौरान के भारतीय राजनीति में संजय गांधी एक लोकप्रिय और अति महत्वाकांक्षी नेता होने के साथ साथ नेहरू गांधी परिवार के राजनीतिक विरासत भी हुआ करते थे। 70 के दशक में भारतीय राजनीति में उथल पुथल मचाने वाले संजय गांधी पहले तो ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनना चाहते थे, लेकिन जिद्दी स्वभाव होने के कारण संजय गांधी का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था। फिर भी कुछ दिनों तक यूके की मशहूर कार कंपनी रोल्स रॉयल में इन्होंने इंटर्नशिप किया और भारत लौटने के बाद इन्होंने कमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग भी लिया। यह कहना गलत नहीं होगा कि संजय गांधी का भारतीय राजनीति में परिवर्तन का दौर था। 1974 में संजय गांधी राजनीति में एंट्री लेते हैं, लेकिन संजय के पास राजनीति में कुछ खास करने को नहीं था, क्योंकि इंदिरा गांधी उस समय राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय हुआ करती थी। लेकिन इसी समय जब इंदिरा गांधी सरकार के विरुद्ध एकजुट विपक्ष के द्वारा देशव्यापी हड़ताल और विरोध प्रदर्शन का सिलसिला शुरू किया गया तो परिस्थितियों को देखते हुए इंदिरा गांधी ने उस समय आपातकाल लगा दिया और ये आपातकाल का समय संजय गांधी के लिए वरदान साबित हुआ। संजय ने इंदिरा गांधी के सलाहकार की भूमिका निभाते हुए पूरे सत्ता को अपने कब्जे में कर लिया और पूरे आपातकाल के दौरान सरकारी तंत्र को अपने हिसाब से चलाते रहे। इसी दौरान जहां इंदिरा गांधी देश के आर्थिक विकास के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा करती हैं, वहीं संजय गांधी इसके उलट 5 सूत्री कार्यक्रम को पूरे देश में जोर शोर से लागू करते हैं। संजय गांधी ना ही सांसद के निर्वाचित प्रतिनिधि थे और ना ही इनको कोई संवैधानिक या प्रशासनिक पद दिया गया था। इसके बावजूद इंदिरा गांधी के सरकार में संजय गांधी का भारी दखल हुआ करता था। सरकार के कैबिनेट मंत्री से लेकर उच्च अधिकारियों और पुलिस तक को उनका आदेश मानने का दबाव हुआ करता था, जिस कारण कुछ कैबिनेट मंत्रियों और अधिकारियों को द्वारा संजय के दखलंदाजी से परेशान होकर इस्तीफा दे दिया गया था। ये वही समय था जब देश में कांग्रेस विरोधी माहौल बनने के कारण देश में आपातकाल का दौर खत्म
खत्म होता है और अब चुनाव कराने की घोषणा की जाती है, जिसमें इंदिरा गांधी और संजय गांधी के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी की बड़ी हार हो जाती है और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जनता पार्टी की बड़ी जीत होती है। लेकिन जनता पार्टी में आंतरिक कलह के कारण सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चल पाती। इसी के बाद अवसर को देखते हुए संजय गांधी के द्वारा जनता पार्टी सरकार को घेरना शुरू कर दिया जाता है और आगे चलकर जनता पार्टी की सरकार भी गिर जाती है और फिर से देश में चुनाव होता है, जिसमें कांग्रेस को भारी बहुमत के साथ संजय गांधी अमेठी से पहली बार सांसद चुने जाते हैं। अब एक मौका मिला है कि अगर कोई भी गलती हुई थी उस गलती को सुधारने का। अगर आप तरक्की चाहते हैं तो तरक्की सिर्फ एक स्थायी सरकार दे सकती है, एक मजबूत सरकार दे सकती है जो आपस में ना झगड़े। चुनाव के बाद एक बार फिर से इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार में वापसी होती है। आगे चलकर संजय गांधी अपने उम्र से 10 साल छोटी 17 वर्षीय सिख परिवार की बेटी मेनका गांधी से शादी कर लेते हैं। शादी के बाद संजय गांधी और मेनका गांधी देश की राजनीति में पूरी तरह से रुचि लेना शुरू कर देते हैं। संजय गांधी एक पायलट के तौर पर हवाई जहाज उड़ाने के शौकीन हुआ करते थे। कहते हैं 23 जून 1980 को दिल्ली के सफदरगंज एयरपोर्ट पर दिल्ली क्लाइंट क्लब के नए जहाज को उड़ाने के दौरान संजय गांधी का जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जिसमें संजय गांधी अकाल मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। लेकिन संजय के मृत्यु के 3 महीने पहले इनकी पत्नी मेनका एक बच्चे को जन्म देती हैं, जिनका नाम वरुण गांधी होता है। संजय गांधी की दुर्घटना में मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी और मेनका गांधी के विवादों का दौर शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से 1981 में मेनका अपने बेटे वरुण गांधी के साथ हमेशा के लिए गांधी नेहरू परिवार से अलग हो जाती हैं। आज माँ और बेटा दोनों पूरी तरह से राजनीति में सक्रिय हैं, लेकिन वहीं इंदिरा गांधी और मेनका गांधी के बीच विवाद की वजह ये भी बताई जाती है कि पॉलिटिकल वर्चस्व के लिए इंदिरा गांधी ने ही साजिश के तहत बेटे संजय गांधी को मरवा दिया था। यह कहना गलत नहीं होगा कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में संजय गांधी एक ऐसे नेता हुए जो देश के लिए महत्वाकांक्षी सोच रखते थे। उनके द्वारा चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाएं अगर तरीके से लागू की जाती तो देश का कायाकल्प हो सकता था। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। हाजिर होऊंगा एक और नए वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें और कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें और भी ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।